हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नमाली 1.1 हल करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए प्रश्नमाली 1.1 को हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 135 और 225। तो हमने इस प्रकार का क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल में किया है। तो आइए उसी प्रकार से हम इसका पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना 135 और 225 का हमको निकालना है क्या, HCF, है ना। क्या निकालना है, HCF, वो भी कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का प्रयोग करते हुए HCF हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए मैंने पहले मुझे भाग शायद नहीं आता है, इसलिए मैंने हल करके रख लिया है। ऐसी बात नहीं है, समय लगता है ज़्यादा, इसलिए मैंने पहले से भाग हल कर लिया। देखिए हाँ, इसमें भाग किस प्रकार से करते हैं, है ना। वह तो आपको मालूम है कि भाग कैसे करते हैं, फिर भी लेकिन क्वेश्चन को हल करते समय भाग मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 135 और 225। तो 225 बड़ा है 135 से, है ना। तो हम बड़ी संख्या को भाज्य में लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 225 को हमने भाज्य में ले लिया, ठीक है। 225 को भाज्य में ले लिया और 135 का भाग देंगे। तो देखिए 135 एक बार जाएगा तो ये होगा 135 घटाएगा, कितना आया, 90। शेषफल कितना आया, 90 आया। ये शेषफल 90 आया। अब देखिए हमने कि भाजक जो है शेषफल से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भाजक है हमारा वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम 135 पर 90 का भाग दें तो ये जाएगा एक बार, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 और घटा दिए तो शेषफल हमारे पास आया 45। अब 45 हम जो भाजक इसके पहले था वो 90 था, उससे छोटा है। तो हम भाजक को बना लेंगे भाज्य। देखिए यहाँ पर 90 है ना, तो 90 में 45 का भाग दिए तो ये गया 2 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास शेषफल जो है, जो r की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। और जैसे ही 0 आई तो हमें मालूम चल गया कि 0 आने पर हम HCF किसको मानते हैं, उस टाइम में जो हमारा भाजक होता है उसे। तो यहाँ पर HCF जो है 45 है, ठीक है। अब ये हो गई लंबी भाग विधि, इसको हम जमाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होती है प्रमेयिका, सभी को मालूम है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ये होती है, देखिए A बराबर B इंटू क्यू प्लस R होती है ना। अब इस स्ट्रक्चर के रूप में हमें इसे जमाना है। तो कैसे जमाएंगे, केस 1 में क्या होगा, या पहले स्टेप हो जाएगी हमारी A जो है भाज्य है, तो भाज्य हो जाएगा हमारे पास 225 बराबर भाजक है, ये रहा भाजक। देखो मैं यहाँ पर आपको मैं इसमें रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, है ना। 135 जो है क्या है, भाजक, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर B। 225 जो है वो है भाज्य, मतलब ये है A की वैल्यू। 1 जो है भागफल है, जो कि किसकी वैल्यू है, Q की। और 90 जो है वो है R की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर जमा देते हैं 225 हो गया हमारा A की वैल्यू, है ना। अब 1 हो गया B गुणा इंटू Q का मान बताइए, सॉरी B जो है वो 1 नहीं होगा, वो होगा 135, है ना। 135 गुणा Q का मान हो गया 1, धन शेषफल आएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया था, इसलिए हमें आगे हल किया था। तो स्टेप सेकेंड हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 135
जिस प्रकार से हमने स्टेप 1 को इतने में से जमाया है ना, ये जो मैंने ब्लू लाइन से गोला बनाया है, गोला तो नहीं बनाया है, तो इसके अंदर जो है वो स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 कहाँ से स्टार्ट होगी, ये स्टेप 2, स्टेप 3 ये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ठीक, हम ये स्टेप कब तक हल करते हैं, जब तक हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। तो 135 बराबर 90 गुणा भाजक क्या है 1, सॉरी भाजक कहता हूँ भागफल, धन शेषफल हो जाएगा 45। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन या थर्ड स्टेप हो जाएगी 90 बराबर भाज्य, मतलब a की वैल्यू 90 है, बराबर 45 गुणा 2 धन 0। ठीक है, शेषफल हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आया तो उस लाइन में जो भाजक है, सॉरी भाज्य, हाँ भाजक है, भाजक, ये जो भाजक है 45, ये क्या कहलाता है, HCF। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर होगा HCF। कौन कौन सी संख्या, 135 और 225 का HCF हो जाएगा कितना, 45। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। मैंने समझाने के उद्देश्य से आपको इतना देर में और इतना सारा बताया है, यदि आप हल करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी ये हल हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ये भाग जो मैंने बाजू में किया है वो बिना भाग दिए आप अगर स्टेप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 और 38,220 का हमें HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। 196 छोटा है 38,220, तो 38,220 जो कि ये रहा, ये हो गया भाज्य, और 196 भाजक। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि ये एक बार में हल हो जा रहा है ना, एक बार में हल हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि क्या होती है आप सभी को मालूम है, ए बराबर, सॉरी ए जो है थोड़ा आपको क्यू टाइप लग रहा होगा, थोड़ा लंबा कीजिए, है ना। तो ये है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो जमाते हैं इसको, स्टेप 1 हो जाएगी हमारी। बताइए 38,220 भाज्य हो जाएगा, जितना बड़ा जितनी बड़ी संख्या का सवाल दिख रहा था उतना बड़ा है नहीं एक्चुअली में। 38,220 बराबर बी की वैल्यू, ए बराबर बी होता है बी इंटू क्यू, तो बी की वैल्यू बताइए 196 गुणा क्यू की वैल्यू बताइए 195 धन आर की वैल्यू बताइए 0। एक ही बार में 0 आ गया है ना। यहाँ पर ये स्टेप आपको ये 1 2 दिख जरूर रही है, ये ओनली भाग है ना, लंबी भाग विभाजन विधि नहीं है ये। ठीक है, तो एक ही स्टेप में हमारे पास जो शेषफल है, जो शेषफल हमारे पास आना चाहिए था वो आ गया है 0, है ना, शेषफल 0 आ गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा 196 जो भाजक है, 196 जो भाजक है वही हमारा क्या होगा, HCF बराबर 196। तो आंसर किस टाइप से लिखोगे आप कि 196 और 38,220 का HCF बराबर 38,200, सॉरी क्वेश्चन का ही लिख दिया मैं, ये होगा कितना होगा 196। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 196। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सेम क्वेश्चन है ना, वही भाग करना है और उसको जमा देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो जमाते हैं, इसमें मैंने भाग दे चुका है 255 और 867 है ना। यहाँ पर 867 बड़ा है 255 में, तो जो बड़ी संख्या होती है उसे हम क्या मानते हैं, भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये 867 भाज्य मान लिए, 255 भाजक मान लिए और भाग दे दिए। तो सेम प्रोसेस है, इसके पहले के 2-3 जो सवाल किए हमने एग्जाम्पल में किए हैं, उसी प्रकार से हमें इसमें भाग देना है ना। और जैसे शेषफल 0 आए तो हमें वहाँ पर विराम ले लेना है। ठीक है, तो आइए इसे हम जमाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। क्या होती है प्रमेय का, सभी को मालूम है ना। ये प्रमेय का होगी A बराबर P इंटू क्यू प्लस R। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टेप 1 हो जाएगी 867 है ना, 867 बराबर 255 गुणा 3 धन 102, सॉरी 120 लिख दिया मेरे से गलती से, 102। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप हो जाएगी हमारे पास 255 बराबर 102 गुणा 2 धन 102 गुणा 2 धन 51। ठीक है, अभी भी शेषफल हमारे पास 0 इज नॉट इक्वल टू 0 शेषफल। ठीक है, थर्ड स्टेप हो जाएगी हमारे पास, थर्ड स्टेप हो जाएगी 102 बराबर 51 गुणा 2 धन 0। तो फाइनली हमारे पास शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ गया। जैसे शेषफल 0 आया तो उस कंडीशन में जो हमारा भाजक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो 51 हमारा क्या है, भाजक, b की वैल्यू है भाजक है ना। तो ये क्या होगा, HCF बराबर 51। ठीक है, तो आंसर किस प्रकार से लिखोगे, 867 और 225 का HCF 51 होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये फर्स्ट के जो 3 क्वेश्चन थे उन्हें हमने हल किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कर चुका है, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर 6Q की जगह मेरे ख्याल से 2Q या 4Q था। ठीक है, तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पर Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हल करते हैं। मान लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A। एक मिनट, विषम है कि सम है, विषम पूर्णांक। ठीक है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A मान लिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक A है वो 6Q + 1 6Q + 1 क्वेश्चन ही देख लेते हैं, 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A बराबर, हमने मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक A बराबर ये 6Q + 1 है ना, और A बराबर 6Q +
3 है ना, और 6 क्यू प्लस 5 ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। ये हमको इतनी चीज़ें क्या करना है, दर्शाना है कि ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का ही है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसको हम लिख सकते हैं प्रमेय का, से क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखिए यहां पर a बराबर 6 क्यू प्लस 1, a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 5 जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर के ही रूप का है। अब यहां पर b बराबर क्या है, b जो है भाजक है, भाजक b बराबर है 6। जब भाजक 6 है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल जो r होगा वो हमेशा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए अब हम एक एक करके शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इनको लेकर के हम ये सिद्ध करेंगे कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो a है वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, सॉरी 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो आइए केस 1 है ना, हम लेते हैं इसके बाद केस 1, केस 1 लेते हैं। क्या होगा इसमें, शेषफल 0 लेने पर r बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, जब r बराबर 0 ले लिए हमने तब क्या होगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 0, शेषफल क्या हो गया 0, या a बराबर a बराबर ओनली 6 क्यू। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, दे देते हैं। इसके बाद केस 2, केस 2 में लेते हैं हम केस 2 में हम ले लेते हैं r बराबर 1। ठीक है, जितने हम, जैसे हमारे पास भाजक जो है 6 है तो उससे कम ही शेषफल हो सकते हैं, तो सभी शेषफल को लेते हम देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर है ना, a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर लेते हैं हम केस 3, यहाँ पर ले लेंगे हम r बराबर 2। इस कंडीशन में a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस शेषफल 0, समीकरण नंबर 3। अब ले लेते हैं केस 4, इसमें ले लेंगे r बराबर 3। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, ये हो गया 4th नंबर। तो इस प्रकार से अगला लेंगे केस 5, उसमें r बराबर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। इसी प्रकार से अगला केस बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे क्या बोलना चाहिए संभावित शेषफल है उन सभी को लेके हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होता है। ये केस 6
में r बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, है ना। इससे आगे शेषफल नहीं ले सकते। ये हो गया था 5th, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो देखिए यहाँ पर सभी केस के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे हमने शेषफल 0 लिया तो समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 a बराबर 6q, तो देखिए यहाँ पर जो 6 है, ये जो 6 है वो एक सम संख्या है, ठीक है। और सम संख्या में हम यदि किसी पूर्णांक, है ना, q क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक है, यदि सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का यदि हम गुणा करते हैं, वैसे तो हम इसमें धनात्मक पूर्णांक का गुणा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो धनात्मक में पूछा है, इसलिए पूर्णांक कौन से का गुणा करेंगे, धनात्मक का। तो सम संख्या में किसी पूर्णांक गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो सम ही होगी, सम संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक 16 जो है सम संख्या है, इसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का गुणा करूं, चाहे 1 का करूं, 2 का करूं, 3 का करूं, 4 का करूं, 5 का करूं, किसी का भी अप टू इन्फिनिटी तक कुछ का गुणा करूं, तो सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करें, किसी भी संख्या का गुणा करें तो वो एक सम संख्या ही आएगी। 16 एकम 16 पढ़ा पढ़ दो आप 16 का, है ना। तो जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सम होंगे, है ना, इवन होंगे। तो इसलिए ये जो केस है 6q प्लस 0 या 6q a बराबर 6q, ये एक सम धनात्मक सम पूर्णांक है। तो इस रूप का जो होगा वो नहीं होगा, है ना, इस रूप का नहीं होगा, ठीक है। केस नंबर 2 में देखते हैं, r बराबर 2 मतलब शेषफल बराबर जो r बराबर 1 है और शेषफल हम 1 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1। तो यहाँ पर 6q की जो थ्योरी होगी सेम इसके ऊपर जो मैंने समझाया a बराबर 6q प्लस में 0 था, सेम ऐसी ही होगी। ये सम संख्या जो है 6 है, सम संख्या में किसी पूर्णांक गुणा करें सम संख्या आएगी। अब उसके बाद जो सम संख्या आती है, ये यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, सम संख्या जो आती है उसमें यदि हम +1 कर दें, सम संख्या में +1 कर दें, तो हम 2-3 सम संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 26, है ना, 28, 18, 6, तो यदि हम इनमें +1 कर दें, +1 करें, +1 कर दें तो ये सभी एक विषम संख्या लेकर आएंगे, है ना। ये हो जाएगा 27, ठीक है, 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सभी संख्या विषम। तो इस प्रकार का होगा ये, है ना। 6q प्लस 1 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। अब यहाँ बात समझ में आती है, दो चीज को हमने देखी, यदि हम 6q में कोई सम संख्या जोड़ें तो वो एक सम ही आएगी, और 6q में यदि हम कोई विषम संख्या जोड़ें तो वो विषम संख्या ही आएगी। तो इस प्रकार से ये हम दर्शा सकते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, यह है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, दैट इज प्रूफ की धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात है, क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कुल मिला के इस पूरी थ्योरी का कोई मतलब तो है, बाकी इतने में ध्यान नहीं देना है। ओनली हम क्या करना है, 616 में भाग देना है 32 का, है ना।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाकर इसे हल करें तो सेम हमारा जो पहले का पहला क्वेश्चन है, बस संख्या अलग है, सेम वैसे ही हल करना है। और जो HCF निकल के आएगा वही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप, मुझे आशा है कि आप लोग हल कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है,